जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा 7th पे सीपीसी की रिपोर्ट, आखिर पैरा 1.22 में क्या है जो कि 8वें वेतन आयोग को रिप्लेस करेगा, और इसके ऊपर अब होने लगी है चर्चा। यानी सरकार ने जैसे कि 8वें वेतन आयोग के लिए मना किया है, बोला है कि पैरा 1.22 के हिसाब से कुछ काम होगा, तो इसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे। और दूसरी बात, केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल आपके भत्ता है, यानी जो आपका एपी फंड है, उसमें ब्याज बढ़ा दिया गया है। कितना ब्याज है, कब मीटिंग हुई, इसके बारे में बात करेंगे। और केंद्रीय कर्मचारी संगठन, रेलवे हो और चाहे सिविल रक्षा वाले हों, पोस्ट ऑफिस वाले हों, सरकार को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि आप हमारी मांगे मानिए, नहीं तो कामकाज करूंगा ठप। खबरें करता हूं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा 7th पे सीपीसी की। दोस्तों, जैसा कि 899 पेज की है 7th सीपीसी की रिपोर्ट, यानी पे कमीशन की रिपोर्ट है, लगभग 900 पेज की है। अब उसमें पैरा 1.22 का बार बार हवाला दिया जा रहा है। आखिर पैरा 1.22 क्या है? जैसा कि हम सब समझ सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा लगी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होने वाला है। यदि ये गठन होता है तो इसका जो पेंशन और पे में रिवीजन है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, और लगा हुआ अभी 2 साल बाकी। तो सरकार 2 साल में क्या कुछ ऐसा, यानी कोई और फार्मूला लेके आ रही है, या लाएगी या नहीं लाएगी? तो उसमें 7th पे सीपीसी में एक रिकमेंडेशन दी थी कि जरूरी नहीं है कि आप अगला वेतन आयोग लाओ। आप वेतन आयोग नहीं लाते हो तो आप पैरा 1.22 के हिसाब से हर 5 साल में भी आप पेंशन या पे रिवीजन कर सकते हो, और ये आप अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देख सकते हो। दोस्तों, सरकार चुनाव में जा रही है, और राज्यसभा में आपने देखा होगा पिछले 3 दिन पहले इसके ऊपर सवाल पूछे गए, तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कंपोजिशन के लिए डिनाई किया है, मना किया है। लेकिन पैरा 1.22 क्या कहता है? ये कहता है क्योंकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को निराश करने के बाद ऐसा प्रावधान है 1.22 में कि आप सीधे तौर पर अपने किसी भी फिटमेंट फैक्टर की तरीके से बढ़ा सकते हो। यानी रेफरिंग टू पैरा 1.22 ऑफ 7th पे सीपीसी, द राज्यसभा एमपी हैज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन referring to para 1.22 of the 7th pay CPC. Please note that in para 1.22 it has been recommended to review the fitment factor after 5 years. Through this way we cleared for salary increase of central employees। का है कि जरूरत नहीं 8वें वेतन आयोग की, तो पैरा 1.22 के आधार के हिसाब से आप फिटमेंट फैक्टर लगा करके इनकी आप पे बढ़ा सकते हो, जैसा कि सीधा सीधा इसमें लिखा है। यह है 899 पेज की रिपोर्ट्स में। उन्होंने कहा, हाउएवर द गवर्नमेंट डज नॉट इन्फोर्स, लेट अस टेल यू द 7th पे कमीशन constituted 2014, it is a recommendation where implement from 2016। now there was a talk information of 8th पे कमीशन। उन्होंने कहा है कि जैसा कि 8वें वेतन आयोग का समय निकल गया है, सरकार ने मना किया है, तो हम किसके ऊपर विचार करेंगे। जैसा कि न्यूज है कि पे कमीशन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज, न्यूज अपडेट फॉर गवर्नमेंट ऑन पे कमीशन। सीधा सीधा आप देख सकते हो, इफ यू आर सेंट्रल एम्प्लॉयज देन न्यूज फॉर यू। एक्चुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड द हाउस रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन। थ्रू द आंसर द गवर्नमेंट हैज टोल्ड अबाउट द फ्यूचर प्लान, लेट अस टेल यू द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे सीपीसी। उन्होंने कहा है कि अब हम 7th पे सीपीसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से काम करेंगे, हमें 8वें वेतन आयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार अभी चुनाव में कूद रही है, चुनाव से पहले कोई ना कोई लॉलीपॉप जरूर तैयार किया होगा, ये पक्की बात है दोस्तों, क्योंकि ये इतने सारे केंद्रीय कर्मचारियों और उनके डिपेंडेंट्स को निराश नहीं कर सकती, ये वोट बैंक की राजनीति करती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि करोड़ों कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें एएफपी फंड होता है, हमारी भविष्य निधि होती है, उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो कि हम जब रिटायर्ड जाते हैं उस पैसे को लेते हैं। तो पहली बार कई दिनों में इतना बड़ा उन्होंने ब्याज दर बढ़ाई, हम सबके लिए राहत की बात है, खुशी की बात है। जैसा बात कर रहे हैं इसमें, यानी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की बैठक शनिवार को हुई, यानी आज संडे, कल इनकी बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी कि मार्च 2023 के कर्मचारी भविष्य निधि फंड में सरकार ने 2022 और 23 के लिए ब्याज दर 8.15 तय की थी। पिछले साल थी 8.15 और 2020-21 में थी 8.10। अब देश के रिटायरमेंट फंड निकाय
ईपीएफओ ने शनिवार में साल 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25 कर दी है। ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा, यानी अभी जो आपका एफपी फंड है उसके लिए जो ब्याज दर आपको मिलेगी 8.25 के हिसाब से मिलेगी। जैसा कि हम न्यूज़ पहले बता चुकी है, पहले 8.1 था, 8.15 था, लेकिन सीधा 8.25 हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बढ़ते हैं, जैसा कि अभी दूसरी खबर जैसे कहा है कि सरकार को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम है, यदि मांगे नहीं मानी तो कामकाज ठप हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, ये बड़ी खबर है जो कल उन्होंने दिया है और आज उनकी मीटिंग है दिल्ली में। उन्होंने कहा या तो आप 18 महीने डीए का एरियर हो, पुरानी पेंशन बहाली हो, और उनके बहुत मुद्दे थे जैसे कम्यूटेशन पोर्शन को 12 साल करना है। तमाम मुद्दों को लेकर इनकी पहले बैठक हुई थी, अब उन्होंने तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस अवधि में ये हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, और इस स्थिति में क्या होगा, रेल ठप होगी, यानी रेल का संचालन रुक जाएगा। सीधा सीधा कहा है, तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। और ये पिछले बुधवार को नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में अहम निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एनसीजीए संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस और कब होगी स्ट्राइक, इसके लिए उनकी कमेटी गठित होगी आज। जैसे कि गत वर्ष दिल्ली में हुई थी 4 बड़ी रैलियां, और इन सब मांगों को लेकर के आपने देखा होगा, ओपीएस को लेकर और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में इनकी गतिविधि हुई थी। और साथ ही उन्होंने सरकार को कहा कि अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उस पर सहमति बन चुकी है। आईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले हमारी मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो 2024 सरकार 2004 की तरह हम इसको सबक सिखाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार अनदेखी हो रही है और सिर पर चुनाव है। सरकार इस बार चुनाव में चकमा दे के जीत जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की उपेक्षा, अगले 5 साल तक ये सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो अभी जितना दबाव उन्होंने कहा है कि जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, और वो उनके डिपेंडेंट्स, उनके रिश्तेदार, सब में ये हम मुहिम चलाएंगे, देश में रेल रोकेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। एक हवा बनानी होगी, एक दबाव बनाना होगा ताकि सरकार हमारी मांगे जरूर माने। दोस्तों ये थी खबरें, बने रही हमारे साथ।